फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत दिन के बाद आज हमें तेजी देखने को मिली, जबकि दूसरी तरफ बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई की ज़बरदस्त सेलिंग। और आज जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आज इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद भी यहाँ पे ट्राइडेंट में जो तेजी बनी, इसके पीछे वजह है टेक्सटाइल सेक्टर से निकल के आई बहुत ही शानदार खुशखबरी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा बयान जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया है। तो क्या है वो बयान, उसको भी डिस्कस करेंगे और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या खुशखबरी है वो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में अब तेजी आनी शुरू हो जाएगी, और जो एएसएम लिस्ट का जो प्रॉब्लम है उसका अब क्या तोड़ है, क्या जल्द ही पूरी तरह से एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएगा ट्राइडेंट, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या यही मौका जब ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए? काफ़ी समय तक इसने 50 के जो लेवल को टच करके रखा हुआ है, क्या अब यहाँ से स्टॉक दौड़ के फिर से अपनी जो पुरानी इसने हाई बनाई थी 70 उसको क्रॉस करेगा? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 52.50 पर, लो है 51.65 का और हाई बना आज 55 का। अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन फिर लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और इस वजह से स्टॉक फिर से थोड़ा सा नीचे आया 53.60 पर इसकी क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.80% की हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स में आज बड़ी गिरावट थी। 56,819 का स्तर ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे 0.94% की गिरावट थी। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है एफआई ने आज बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली की है। आज की बात करें तो एफआई ने आज 6,385 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 10,450 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से आज जो आंकड़ा निकल कर आया वो है 4,064 करोड़ रुपीज़ का बिकवाली का। तो बहुत दिन के बाद आज बड़ी बिकवाली की है एफआई ने और इसी वजह से बाजार में हमें दबाव देखने को मिला। लेकिन बाजार को आज भी थामने की कोशिश की हमारे बड़े फंड हाउस ने। आज हमारे डीआई ने 7,425 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया और उन्होंने जो माल बेचा वो है तो 5,507 करोड़ रुपीज़ का था। तो इस तरह से उन्होंने आज 1,917 करोड़ रुपीज़ की आज खरीदारी की है। लेकिन आप देखोगे कि इनकी खरीदारी से डबल बिकवाली है एफआई की और इसी वजह से बाजार में अभी भी तेज़ी नहीं बन पा रही है। और जब तक एफआई का रुझान बिकवाली की तरफ बना रहेगा तो बाजार में नरमी बनी रहेगी। लेकिन फिर भी हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो काफ़ी समय से अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी दिन के बाद अच्छा वॉल्यूम हमें ट्राइडेंट में देखने को मिला। करीब 18,36,000 का वॉल्यूम हुआ है बीएससी में और सामने 12,94,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 70.52% है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 48 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 45 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 47 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 74 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग वॉल्यूम आज दुगुना हुआ है, बहुत ही शानदार। और इसके पीछे सबसे बड़ी खुशखबरी जो निकल के आ रही वो ये है कि ट्राइडेंट लिमिटेड को बहुत दिन के बाद स्टेज 4 से स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक पायदान नीचे उतर चुका है और ये एक सिग्नल है कि जल्द ही पूरी तरह से स्टेज से बाहर आ जाएगा एएसएम की लिस्ट से। और क्योंकि इन्होंने अपने कारोबार से सिद्ध किया है कि वाकई में स्टॉक मजबूत है और इसीलिए इसको स्टेज 3 में लाया गया है। जल्द ही पूरी तरह से बाहर आने की अब संभावना बन चुकी है। आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखोगे तो इसको स्टेज 3 से 2 और फिर नीचे लाया जा सकता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब ट्राइडेंट में खरीदारी का मौका आ चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कॉटन की प्राइस लगातार बढ़ रही है और किसी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही, तो अब गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया। गवर्नमेंट ने कॉटन के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। ये टेम्प्रेरी बैन है, लेकिन फिलहाल बैन लग चुका है। तो इस तरह से जो प्राइस बढ़ रही थी कॉटन की उसमें अब ठहराव आएगा और यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको अवेलेबल हो जाएगा वो कॉटन जो प्राइस बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट करे थे। अब वो जो कॉटन है वो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ही मिलेगा। आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस जो है कॉटन की वो 90,000 पर कैंडी तक पहुँच गई थी और लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख पर कैंडी तक पहुँच गई थी। तो यहाँ से सरकार ने फिर बड़ा निर्णय लिया कि जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है इनके टेक्सटाइल सेक्टर के कारोबार के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर ऐसे ही जो इनका जो कॉस्ट बढ़ेगी कॉटन की तो फिर जो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो वो बहुत महंगे होंगे। तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कंपेयर कर पाएंगे, कैसे कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। तो इसी वजह से सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि जो हमारा टेक्सटाइल का कारोबार है वो उनका एक्सपोर्ट का कारोबार में कोई कमी ना हो और उनका कारोबार तेज़ी से बढ़े, इसलिए उन्होंने कॉटन पे बैन लगा दिया। तो इस वजह से यहाँ पे अभी बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और इसी वजह से टेक्सटाइल शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिली। आप देख रहे होंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज भी बहुत शानदार दौड़ा। ट्राइडेंट लिमिटेड में भी आज तेज़ी बनी, लेकिन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। काफ़ी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सा अगर शेयर में प्राइस नहीं बढ़ते तो उनको चिंता होने लगती है और वो जल्द से जल्द थोड़ी सी प्राइस बढ़ने पे दौड़ने लगते हैं उसको बेचने के लिए। और इसी वजह से आज आपको ट्राइडेंट में जो तेज़ी बनी थी वो पूरी तरह से रह नहीं पाई।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो सरकार ने एक बहुत बड़ा जो निर्णय लिया है कि पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर को। और उन्होंने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च किया उसमें से 10,683 करोड़ रुपये का जो इंसेंटिव है वो मिलने वाला है 61 कंपनीज़ को। और इन 61 कंपनीज़ की जो अप्रूवल ली गई, जो इनको मिला है जो सरकार की तरफ से, उसमें से ट्राइडेंट लिमिटेड भी है। तो आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड को सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, सरकार से एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। इसका फायदा ट्राइडेंट लिमिटेड पूरी तरह से उठाएंगे और अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाएंगे। वैसे भी ट्राइडेंट लिमिटेड पूरे हिंदुस्तान में अपने पैर पसारने की कोशिश करे। पंजाब से शुरू हुआ इनका कारवा एमपी तक पहुंच चुका है। अब जल्द ही वो एमपी से बाहर, यानी वो अपनी ट्राई कर रहे हैं कि गुजरात में भी एंट्री करे। पिछले दिनों उन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्री का अधिग्रहण की भी शुरुआत की थी, कोशिश की थी, लेकिन फिर वो रिलायंस के हंसते पास चली गई कंपनी, क्योंकि वो एक बड़ा ग्रुप है और उनकी वहाँ पे पकड़ भी है गुजरात में। लेकिन फिर भी ट्राइडेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जल्द ही उनकी एंट्री गुजरात के बाजार में भी हो जाएगी और धीरे धीरे उनके कारोबार पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। तो बिल्कुल ये ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय का। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी और निकल के आ रही है। गोल्डमैन सैच्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उन्होंने एक जो अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल 22 में जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो अब तेज़ी से बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें 210% का जंप आ सकता है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम जो सरकार ने लॉन्च किया, इसका फायदा मिलेगा। तो जिन सेक्टरों को सरकार ने 13 सेक्टरों को बेनिफिट देने की जो कोशिश की है सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम की, उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम 210% का जंप देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट के बिजनेस में। और ये खबर जो पॉजिटिव खबर निकल गया, इसी ने पूरा माहौल पॉजिटिव किया और इस वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में भी तेज़ी बनी है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो 13.50 इसका 50 रुपये का लो है, 70 इसका 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 53 रुपीज़ के आसपास है और ये स्टॉक मैंने आपको करीब 6 रुपये से सजेस्ट करना शुरू किया था, 70 तक जाके आ चुका है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अब 50 के पास काफ़ी समय से है और ये ट्राइडेंट की प्रकृति है, ये हमेशा एक जगह पे कम से कम महीने 2-3 महीने तक भी रहता है, उसके बाद बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो अब ये शुरुआत हो चुकी है, जल्दी मुझे लगता है ये स्टॉक अपनी पुरानी है यानी 70 रुपीज़ को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। तो यही मौका जब खरीद ले, वरना आप हाथ मलते रह जाओगे। यहाँ पे Q4 आने वाला है, लेकिन उसके पहले जो Q3 के आंकड़े देखे तो बहुत ही बेहतरीन थे। यहाँ पे इनका रिवेन्यू 1.98 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 51.94% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ भी निकल कर आई थी, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड पे 0.42 था, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% रहा, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया था Q3 का और इस बार Q4 उससे भी बेहतरीन हो सकता है। तो बिल्कुल यही मौका जब खरीदारी कर ले और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, यह स्टॉक आने वाले समय आपको 5 ईयर के टारगेट पे 500 दिखाने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करें और ये जल्द ही 100 को भी क्रॉस करेगा। अब तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है, एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। और गिरावट होती है अगर बाजार में तो 52.12 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 51.58 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 50.87 का है। अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट में भी 50 के नीचे का स्तर ये तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 53.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 54.08 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस 54.62 का है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आज इंट्राडे में ये 55 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब इसने तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक किए, इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। तो तेज़ी से आगे भाग सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। और मैं कहता हूँ ये टेक्सटाइल का एक मजबूत खिलाड़ी है। जिस तरह से इनका एक्सपोर्ट का कारोबार है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे वजह यह है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड यूएस और यूरोप के बाजार में बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने पैटर्न भी हासिल किए। इनके पास ऐसे प्रोडक्ट है जिनका मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ा है और लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है। इंडिया में भी अब इन्होंने mytrident.com की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के हर घर में उनके प्रोडक्ट पहुँचेंगे। तो ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, बहुत सारी डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी करती है, अपने प्लांट के लिए खुद बिजली का उत्पादन करती है। इसीलिए कहता हूँ इसमें निवेश करें, यह आने वाले समय आपको मायूस नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।